शहबाज मुझे जवाब चाहिए वरना इस्तीफा दे देना। अंदर की बात बता रहा हूं, जब 7 त्यारे गिराए शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ साहब कार के आगे झुके रहे, खोसा के आगे झुके रहे, इजाजुल एहसन के आगे झुके रहे, अजमत सईद के आगे झुके रहे, ये झुकाव नहीं चलेगा, रियासत कमजोर हो रही है। असला नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तक ना भूलते। हम नहीं भूले, हमारे साथ नेकी है खान की। बुरे नाल जे नेकी करिए तो उल्टियां चालां चल दे। पार्लियामेंट में अगर ये कहो कि हम जंग नहीं कर सकते तो फिर आप इक्तदार छोड़ दें। आपको इक्तदार तो फौज ने दिलवाया, बाजवा ने दिलवाया, फैज हमीद ने दिलवाया। आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज कैप्टन सफदर ने पूरे मुल्क को हैरान करके रख दिया। ऐसी तकरीर की कि चारों शानें चित करके रख दिया। कैप्टन सफदर ने कहा कि आपको इक़्तिदार तो फ़ौज ने दिया, उसके अलावा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मुतल्लिक ऐसी गुफ्तगू की कि कानों से धुएँ निकाल दिए। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। यहाँ तो पोतों और नवासों तक उस स्टैंप लगी हुई है। आज हमारा फील्ड मार्शल है, मगर वो इसलिए है कि उसने जंग जीती है, खुद साख्ता नहीं है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा कि मैंने इंडिया को धमाके करके जवाब दिया, शहबाज मुझे जवाब चाहिए वरना इस्तीफा दे देना। अंदर की बात बता रहा हूं, जब 7 त्यारे गिराए शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ साहब कायदे मोहतरम तुमने 6 धमाके किए, हमने 7 कर दिए। ये लीडर होते हैं भाई, जानों की परवाह नहीं करते, ये परवाह नहीं करते किसी चीज की। ये कहते हैं कौम आगे बढ़े। और नवाज शरीफ आपके साथ तो 40 साल में वो जुल्म हुआ जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। तुमने अपनी जिंदगी दे दी इस कौम के लिए। आज हम खान कयूम का जश्न मनाएं, उनके लिए दवाएं मगफरत करें, मगर उस नजरिए को तो सिर्फ नवाज शरीफ ने कैरी किया, उसने आगे बढ़ाया। आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछता हूं, खान कयूम ने मुज़ाहिरों को हक दिया। मुज़ाहिरीन 22 साल से हाई कोर्ट पेशावर से केस जीत कर आए। सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल हमारी तारीख को फाइलों के नीचे दबाया हो। कितना पैसा हम वकीलों को दें? क्या हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि साकिब निसार के आगे झुके रहे, इजाज अफजल के आगे झुके रहे, गुलजार के आगे झुके रहे, खोसा के आगे झुके रहे, इजाजुल एहसन के आगे झुके रहे, अजमत सईद के आगे झुके रहे? ये झुकाव नहीं चलेगा, रियासत कमजोर हो रही है। मैं इस वक्त वो मैंने मुकालमा भी पढ़ना है और मैं सदरे जी जाना तो एक दिन सभी ने। मैं इसको मुख्तसर करता हूं। बात ये दोस्तों, जब तक वोट को इज्जत नहीं होगी, 73 के आइन की पासदारी नहीं होगी। और खान कयूम साहब ने 3 सीटें जीती, आगे उन्होंने कहा एक मेरे मामू को दे दी, खटक साहब को। हम खान कयूम को सलाम पेश करते, उसने मोहब्बत हजारा में 1 सीट हनीफ खान को दे दी। बच्चा ठीक छो, हजारा कम सवाबी। और मैं समझता हूं कैसा कश्मीरी था, उसने मियां मोहम्मद बख्श को पढ़ा ही नहीं। मियां मोहम्मद बख्श का साहब कहते हैं असला नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तक ना भूलते। हम नहीं भूले, हमारे साथ नेकी है खान की। बुरे नाल जे नेकी करिए तो उल्टियां चालां चल दे। खान कयूम के टिकट पर जीत के आने वाले मोहम्मद नजीफ ने आते ही पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, डिप्टी स्पीकर बना, पार्लिमानी सेक्रेटरी बना, खान कयूम को भूल गया। मियां नवाज शरीफ साहब हजारा वफादार है, मुस्लिम लीग है, वो बेवफा लोगों की धरती नहीं है, शोहदा की धरती है, वो जलाल बाबा की धरती है, मलक तमासब की धरती है, मलक अशरफ की धरती है, वो प्रोफेसर तारिक के वालिद हकीम साहब की धरती है, वो यूसुफ तनोली की धरती है। वो कमजोर लोगों की धरती नहीं है, वो डॉक्टर मुमताज की धरती है, अख्तर अली बखत मुरादाबादी की धरती है, मुफ्ती अदरीस की धरती है। वो हजारा वाल है, गैरत है उसमें।
मगर हमें ये दुख है कि आज 14 साल से हमारे सूबे में एक पीटीआई की हुकूमत है। कौन सी पीटीआई की हुकूमत है? आज सरदार अतीक साहब मकबूजा कश्मीर का केस जहां लड़ रहे थे, सरदार साहब मैं दुख से कहता हूं, इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर की हर तरह की हैसियत को खत्म कर दिया। असल बात की तरफ आए ना कि जी जंग हुई तो इमरान ने कहा क्या मैं इससे जंग लड़ लूं? 313 ने ये नहीं कहा था कि या रसूल अल्लाह, सामने लश्कर है, हम 313 हैं। अल्लाह के महबूब ने कहा तुम 313 हो, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ है, फतह तुम्हारी होगी। जब नंगे पांव रोजा रख के बदर पहुंचोगे तो कामयाबी होगी। पार्लियामेंट में अगर ये कहो कि हम जंग नहीं कर सकते तो फिर आप इक्तदार छोड़ दें। आपको इक्तदार तो फौज ने दिलवाया, बाजवा ने दिलवाया, फैज हमीद ने दिलवाया। आप के ऊपर जब मुकदमे बनने आए, नवाज शरीफ को कराची रहमत हुसैन जाफरी की अदालत में जब पेश किया तो उसने कहा मैंने मुल्क बचा लिया, अपने आप को नहीं बचा सका, पाकिस्तान जिंदाबाद। शहबाज शरीफ को पेश किया, उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। गुलाम हैदर वाइन को गोली लगी, उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। बेनजीर साहब शहीद होगी, आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है जज्बा पाकिस्तान के लिए लीडरों का। और जब इमरान खान की गिरफ्तारी का वक्त आया, इन्होंने 9 मई को सालमियत पाकिस्तान पे हमला किया, कायदे आजम का घर जला दिया, वो घर जिसमें खान कजूम भी रहता था। जाकर शोधा के लाशों पर ब्लू सेंटर के बाहर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, काली स्याही फेंकी हुई थी। क्या कोई पार्टी का लीडर, क्या कोई बहुत बड़ा इंसान अपनी दफा पे हमला कर सकता है? आज हरिपुर में हम इलेक्शन इस बुनियाद पे लड़ेंगे कि 9 मई के मुल्जम और मुजरम को हुकूमत वक्त और आईने पाकिस्तान ने नायल कर दिया। और नायल तो हमने इनको इनके दादे की मार्शला के वक्त से किया हुआ है, मगर तुम्हारे अंदर जज्बा खान कयूम नहीं है, तहरीक पाकिस्तान नहीं है। हम लोग पढ़ते नहीं है कि कहां से हम शुरू हुए थे, कहां हम खत्म हुए। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, आज हमारी नौजवान नस्ल को यह खबर ही नहीं है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी कैप्टन सफदर का इंतहाई जज्बाती खिताब। कैप्टन सफदर ने पूरे मुल्क में जो हालात हैं उस हालात के मुताबिक बात करते हुए कहा कि उस वक्त तक मुल्क ठीक नहीं हो सकता जब आप सब लोग इकट्ठे नहीं बैठेंगे। इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है कि तमाम सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठा होना चाहिए।